बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायलट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ। अब एक तरफ तो दुनिया मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे की बात कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत में आम इंतखाबात से पहले ही मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़ कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया। वो सारा एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे, अगले दिन दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है उनका आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता इस वक्त स्टेटें इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है। मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा कि यूके के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, और उनमें सबसे ज्यादा 16 से 25 साल के जवान लड़के और खवातीन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली कुछ वीडियोस में देखा होगा कि सोमाली के तट के पास रेड सी और अरब सागर में कई शिप हाईजैक करने की कोशिश की गई हौती बागियों के द्वारा, लेकिन उनके इस मंसूबे को नाकाम किया भारतीय नेवी ने। भारतीय नेवी ने अपनी सूझबूझ और साहस का प्रमाण दिया है। भारतीय नेवी ने कई हाईजैक शिप हौती बागियों से बचाए हैं। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नेवी ने बांग्लादेश की एक शिप को हाईजैक होने से बचाया है, और इस शिप का नाम है MV अब्दुल्ला। दोस्तों, बांग्लादेश से ये शिप कोयला लेकर यूएई जा रहा था, और वहीं इंडियन ओशन में सोमालियन डाकुओं ने इस शिप पर हमला कर दिया और इसे हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने इसे बहुत ही साहस के साथ बचाया। ऐसे बहुत से शिप थे जो वहां पर हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ने कभी भी किसी शिप को हाईजैक नहीं होने दिया। इससे पहले कई न्यूज़ निकल कर आई थी कि शिप हाईजैक होने की खबरें आ रही थी, लेकिन उन सभी शिप को इंडियन नेवी ने बचा लिया। तो दोस्तों, MV अब्दुल्ला की तरह बहुत से शिप हाईजैक होने वाले थे, लेकिन उन्हें इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ने बचा लिया। इसी बात की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। बड़े बड़े देश इंडियन नेवी की सराहना कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। चीमा साहब, आज इसके हवाले से एक और बात भी करना चाहूंगा। आज की रिपोर्ट है, बल्कि BBC की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यूके के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, और उनमें सबसे ज्यादा 16 से 25 साल के जवान लड़के और खवातीन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। पाकिस्तान पे तो हम ब्लेम करते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, स्कूल नहीं है, गुर्बत है। तो ये यूके में जो तीसरी जनरेशन बैठी है वो, और उसी तरह के मिलते जुलते लोग आज भी IMF के सामने भी खड़े हैं। और वो BBC में जो उनको रिपोर्टिंग करने वाले सारे पाकिस्तानी, उन्होंने सारी जो रिपोर्टिंग की आज के BBC के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, नंबर्स मौजूद है कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इमिग्रेशन माइग्रेंट्स में से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानी। तो चीमा साहब, ये हकीकत उसमें जी क्यों ये तारड़ साहब, इंडिया तो बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। इंडिया तो अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक ही पॉइंट है कि हमारे लोगों को मजीद आने दे और हम काम करें आपके साथ। हमारे लोगों के पास बरतानिया के पासपोर्ट आ गए, फिर भी ये वेले बैठे ने। तारड़ साहब, ये क्या है? तालीम, एजुकेशन, माइंडसेट। तारड़ साहब, एक बात बताएं, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ
कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। तार साहब, ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें। आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें। भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन IMF के सामने जाते हैं, पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो। एक चीज यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं, उनको भी जी उनको भी कहते हैं कि इनको GSP प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको तार साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों का अमूमन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाके चीज़ें PTI वाले बताते रहे हैं। तार साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर, नरेंद्र मोदी मोहित पीर ज़्यादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब है। सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में इन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। डाउ मेडिसिन करने के बाद MBBS करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो वो आ चुके हैं बाहर। दूसरा, इनके ऊपर एलिगेशन, मैं वो क्या उसका बात बताऊं स्टोरी। डॉक्टर साहब के अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इनके वाले साहब बीमार थे और जो हॉस्पिटल की स्टोरी मौजूद है, अगर देखा जाए तो फिर उसके बारे में बात क्या करनी मैंने। लेकिन चीमा साहब, जो मुझे अफसोस है कि आप जो बात कर लें, लेकिन एंटी स्टेट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, पाकिस्तान के गवर्नेंस को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जो एंटी स्टेट, खासकर एटॉमिक एसेट्स के ऊपर बात ये करना और फिर गलत अफवाह उड़ानी, ये एक ज्यादती है। और मैं समझता हूं बिलखसूस मैं पहले भी इस हक में नहीं था चीमा साहब, कि ये जो टाइम स्क्वायर पे जाके खड़ा होकर न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट, एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे, और फिर जाके IMF का ये एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं, वो गलत बात, चीमा साहब गलत बात। देखिए, और तीसरा, इनको यही नहीं पता कि IMF डजंट वर्क लाइक इट, ऐसे काम वो नहीं करते। और मैं डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन, इनको ये नहीं पता। चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है, इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे अगले दिन, दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है उनका आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता इस वक्त स्टेटें इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है, मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायलट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया, और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है एंड इंडियन नेवी है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।